हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एमजीएम कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने बोर मॉडल पढ़ लिया था और उसमें भी हमने रेडियस कैसे निकालते हैं वो देख लिया था। अब हम चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में आगे की तरफ और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो हम वेलोसिटी का कैलकुलेशन करेंगे आज। तो हेडिंग फर्स्ट यही है आज की, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल। ठीक है, इन nth शेल। तो हमें पता है स्टूडेंट्स, ये वाला रिलेशन हमने निकाला था mv² = ZE²/r और दूसरा जो mvr की वैल्यू है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, n×h/2π के बराबर। इन दोनों से हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का रिलेशन, वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो mv² / mvr हो जाएगा, mv² / mvr, और इधर ZE²/r / NH/2π। इसको जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकल के आएगा। क्या आएगा, 2π/ZE²/n×h। यहाँ पे मुझे केवल z और n की वैल्यू नहीं पता है, z एंड n की वैल्यू हमें नहीं पता है क्योंकि अलग अलग z के लिए अलग अलग और n के लिए v की वैल्यू निकलेगी। तो z और n की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो बाकी सब की वैल्यू को रखने के बाद जो एक्सप्रेशन बनता है वेलोसिटी का वो बनता है 2.18 इंटू 10⁸ इंटू Z/n। ठीक है, और ये मीटर पर सेकेंड में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2.18 है ये क्या है, कांस्टेंट है। 2.18 इंटू 10⁸ कांस्टेंट है, तो इसको अगर हटाऊंगा तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा, तो v प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, v प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, Z/n के। तो जैसा हमने रेडियस में किया था वैसा ही यहाँ पे करेंगे कि सपोज़ अगर z सेम हो तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n। ठीक है, तो अगर मेरे को दो वेलोसिटी का रेशियो पूछा हो तो v1/v2 कितना हो जाएगा, n2/n1। ठीक है, और अगर सपोज z सेम है, सॉरी n सेम है, n सेम होगा तो v प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट z हो जाएगा। तो v1/v2 की वैल्यू हो जाएगा z1/z2। ये इसलिए बताए जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स इन पे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें। ओके, सॉरी। थर्ड है, अगर n और z दोनों ही सेम नहीं हो तो फिर दोनों ही सेम नहीं हो तो दोनों चीज़ें आएंगी, तो v1/v2 की वैल्यू हो जाएगी z1/n1 इंटू n2/z2। ठीक है, तो ये लगा के हम दो रेशियो निकाल सकते हैं वेलोसिटीज़ का। ओके स्टूडेंट्स, अब जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया v = 2.18 इंटू 10⁸ इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट, calculate velocity of electron in first ES means excited state of beryllium +3। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 2। ये तो हमें पहले ही समझ में आ चुका है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 2। तो n = 2 में हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो फॉर्मूला लगा देंगे v = क्या हो जाएगा, 2.18 इंटू 10⁸ इंटू Z/n। ठीक है, n की वैल्यू पता लग गई, v = 2.18 इंटू 10⁸ इंटू z कितना है, बेरिलियम +3। बेरिलियम का z कितना होता है, कौन से नंबर पे आता है, ये 4 नंबर पे। ठीक है, तो 4 लिख दिया यहाँ पे, n की वैल्यू 2। ठीक है, तो यहाँ से इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी अपनी 4.36 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये अपना आंसर आ जाएगा इस चीज़ का। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में हमें रेशियो पूछा है, किस चीज़ का रेशियो, यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है v2 का मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 2 है और इस n की वैल्यू 2 के लिए वेलोसिटी, और किस एटम के लिए, बेरिलियम +3 के लिए, उसका रेशियो किसके साथ पूछा है। यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 4, बिकॉज v4 लिखा हुआ है यहाँ पे, और वो किस एटम के लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो बस क्या फॉर्मूला लगाना है अपने को। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, 2.18 इंटू 10⁸ इंटू Z/n। Z कितना, 4, n कितना, 2 रेश टू 2.18 इंटू 10⁸ इंटू Z/n। Z कितना हाइड्रोजन के लिए, 1 डिवाइड बाय
4। तो ये सब वैल्यूज़ यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी, ये हो जाएगा 2^1/4, 2^1/4। और इस तरीके से हम रेशो नहीं लेते हैं तो आंसर क्या आएगा 8:1। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हमें मिलेगा रेशियो का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस इज v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट हीलियम प्लस की उसमें जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या दे रखी है हमें v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमसे क्या पूछिए कि लिथियम +2 के ग्राउंड स्टेट में वेलोसिटी किसकी टर्म्स में, v की टर्म्स में, ये हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट, सबसे पहले तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब हुआ। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू कितना, n की वैल्यू 4। ठीक है, और ग्राउंड स्टेट मतलब n की वैल्यू कितना 1, ये क्वेश्चन में भी दे रखा है। और n=4 में जो वेलोसिटी है वो कितनी दे रखी है v मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे वेलोसिटी पूछी है v की टर्म्स में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जैसे रेडियस में किया था वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। तो हमें दे रखा है क्या v4, 4, n=4 में v दे रखा है, किसके लिए हमें दे रखा है हीलियम प्लस के लिए। हीलियम प्लस के लिए कितना दे रखा है वो v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, क्या है 2.18 इंटू 10⁸ इंटू z/n। z हीलियम का z कितना होता है 2, n कितना आ गया 4, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है v के बराबर। और दूसरा हमें पूछा है n=1 के लिए, मतलब हमें पूछा हुआ है v1 फॉर हाइड्रोजन, सॉरी v1 फॉर, हमें पूछा है लिथियम +2 के लिए, लिथियम +2 के लिए पूछा है। तो v1 लिथियम +2 का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ आ जाएगा सेकेंड 2.18 इंटू 10⁸ इंटू z लिथियम का, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम तीसरे नंबर पे आता है, तो z कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/n की वैल्यू कितनी हो गई 1। और ये हमसे पूछा हुआ है, तो क्या करें स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएगी। और 2/4 ये हो गया 1/2, यहाँ कर रहा हूँ मैं इसको 1/2 डिवाइड बाय 3/1, तो इसको मैं 1/3 कर दूंगा, और ये हो जाएगा v डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क। तो जहाँ से क्वेश्चन मार्क जो हमें निकालना था वो आ जाएगा 6v, तो हमारा आंसर आएगा 6v। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है सेलेक्ट करेक्ट रिलेशन इन सेलेक्ट करेक्ट रिलेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन एटम आना चाहिए था। स्टूडेंट्स जब कुछ नहीं दे रखा होना है तो हमें हाइड्रोजन एटम ही मानना है। ठीक है, कुछ भी नहीं दे रखा हो क्वेश्चन में, किस एटम के लिए पूछा हुआ है, तो फिर क्या मानना है अपने को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यहाँ पे 3 देखो ऑप्शन में r और v में रिलेशन पूछा है। ठीक है, मतलब दे रखे हैं तो r और v में ही रिलेशन होगा, तो हमें पता है r का जो रिलेशन होता है r प्रोपोर्शनल टू क्या होता है n²/z। ठीक है, एंड v प्रोपोर्शनल टू क्या होता है z/n होता है, r प्रोपोर्शनल टू n²/z एंड v प्रोपोर्शनल टू z/n। ठीक है, अब z तो यहाँ पे सेम है, z यहाँ पे सेम है, तो ये बन जाएगा r प्रोपोर्शनल टू n² एंड v प्रोपोर्शनल टू 1/n। क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूँ n प्रोपोर्शनल टू 1/v, और n की जगह पे मैं 1/v पुट कर दूँ, तो यहाँ पे ये वाला रिलेशन जो हो जाएगा r प्रोपोर्शनल टू 1/v का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ऐसा रिलेशन तो मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है, ना फर्स्ट में दिख रहा है, ना सेकंड में दिख रहा है, ना थर्ड में। हाँ, डी ऑप्शन में ज़रूर दिख रहा है, क्योंकि ये उनसे मिलता जुलता आंसर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा नन ऑफ द अबव। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो दो एनर्जीज़ का सम है। कौन कौन सी एनर्जीज़ का सम है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम है। तो एक एक करके दोनों को निकालते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला सबको पता है, जनरल फार्मूला क्या होता है 1/2 mv², 1/2 mv² होता है। और हमें ये पता है बोर मॉडल में कि mv² की वैल्यू
जेड ई स्क्वायर बाय आर के बराबर होती है, जहाँ के इक्वल्स टू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ये एम वी स्क्वायर की वैल्यू को हमने कहाँ पुट कर दिया, यहाँ। तो ये हो जाएगा जेड ई स्क्वायर बाय आर इंटू 1/2। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। ये चीज़ समझ में आ गई स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम चलते हैं किसी इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस डायग्राम में क्या है, एक एटम दिया हुआ है, उस एटम के जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर चार्ज कितना है, जेड ही है, और ये इनकी डिस्टेंस जो है आर है, और ये रेडियस के बराबर है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन आया है इनफाइनाइट डिस्टेंस से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से, ठीक है। तो होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी nth शेल तक ले जाया जाता है, और nth शेल कहाँ पे होना चाहिए, इसके न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पे, मतलब उसकी रेडियस की डिस्टेंस पे होना चाहिए, तब इसको ले जाया जाता है जब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक। तो इस प्रोसेस में जो भी वर्क डन होता है, उस वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज टेकन फ्रॉम इन्फिनिट स्टेट टू nth शेल ऑफ रेडियस आर, मतलब रेडियस आर की nth शेल में जब इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से लाया जाता है, तो जो वर्क डन होता है इलेक्ट्रॉन पर, वो किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो मैंने यहाँ पे जो बॉक्स में लिखा हुआ है वो यही चीज़ लिखी हुई है कि जो वर्क हुआ इस चीज़ में, इस प्रोसेस में, उसको किसके बराबर कर देते हैं अपन, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर देते हैं, ठीक है। अब वर्क निकालना पड़ेगा। वर्क का फॉर्मूला फिजिक्स से यही आता है, क्या आता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स कौन सा होगा, फोर्स होगा न्यूक्लियर फोर्स। क्यों होगा फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स क्यों होगा, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। और दो अपोजिट चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, न्यूक्लियर फोर्स, और इसको अट्रैक्शन फोर्स भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो होगा आर होगा, रेडियस आर। रेडियस आर क्यों होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स लगता है ना, वो केवल आर डिस्टेंस तक ही लगता है, उसके रेडियस तक ही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, डब्ल्यू इक्वल्स टू फोर्स माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। यहाँ एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, और के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर ये फॉर्मूला आ जाएगा, जिसमें के की वैल्यू हम हमेशा क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो डब्ल्यू जो फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा माइनस में जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया माइनस जेड ई स्क्वायर बाय आर। जहाँ पे ये माइनस साइन हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है हमें अट्रैक्शन फोर्स को बता रहा है, ठीक है, माइनस जेड ई स्क्वायर बाय आर। तो टोटल एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन था, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बस वैल्यू पुट कर दो। टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, एंड दिस इज माइनस जेड ई स्क्वायर बाई आर। एंड 1/2 में से जब -1 घटाते हैं, जेड ई स्क्वायर बाई आर तो कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। तो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा क्या, क्या बनेगा, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, ठीक है। तो ये इसको इक्वेशन हम 1 बोल देते हैं, क्योंकि हमें टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन भी निकालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो वैल्यू ऑफ आर निकली थी हमारी, जब शुरुआत में मैंने रेडियस पढ़ाई थी, वहाँ मैंने बोला था आर का एक एक्सप्रेशन होता है, उसको याद रखना है स्टूडेंट्स, सॉरी। तो वो वैल्यू यहाँ यूज़ आएगी, इस उस आर की वैल्यू को इस फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करते हैं। तो वो आर की वैल्यू क्या थी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, ठीक है। के की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो पुट कर दो माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 2, और आर की जगह पे ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यहाँ रख दिया, ठीक है। तो ये हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो स्टूडेंट्स अगेन हमारे पास जेड और एन की वैल्यू नहीं होती है, उनकी वैल्यू को छोड़कर जो भी कांस्टेंट है उन सब की वैल्यू रखने के बाद में टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन या फिर फॉर्मूला वो आता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यूनिट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, यूनिट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग यूनिट में टोटल एनर्जी का फॉर्मूला अलग अलग होता है, लेकिन हमें मेनली यही फॉर्मूला याद रखना है, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, विद यूनिट याद रखना है, ठीक है।
अब हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में ये रिलेशन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल एंड 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग। तो इस यूनिट को चेंज करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, इन दो रिलेशंस का। ठीक है, तो इन दो रिलेशंस का सहारा लेने के बाद में जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन बनता है वो बनता है -21.8 इंटू 10⁻19 इंटू Z² जूल पर एटम। जूल पर एटम से अर्ग पर एटम में जाना बहुत आसान है। इसमें इस वाले एक्सप्रेशन में 10⁻7 को और मल्टीप्लाई कर दो तो वो बन जाएगा क्या, अर्ग पर एटम। ठीक है, अब जूल पर एटम से किलो जूल पर मोल और किलो कैलोरी पर मोल में भी हमें एक्सप्रेशन निकालने होते हैं, तो उसके लिए हम इन दो रिलेशंस का यूज़ करते हैं। इनको यूज़ करने के बाद में टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है -1310.3 इंटू Z² किलो जूल पर मोल एंड टोटल एनर्जी इक्वल्स टू 313 माइनस इंटू Z² किलो कैलोरी पर मोल। ये एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत बार अलग अलग यूनिट्स पे टोटल एनर्जी के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, अब टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन। तो स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला निकल के आया था, अभी आपने देखा, ऊपर देखा काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला निकल के आया था। देखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस में सॉरी माइनस की जगह ZE²/2R ये आया था, एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस में ZE²/R। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस में टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 2 इंटू टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस में 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट ये हमें लर्न करना है, हमेशा याद रखना है इनको, क्योंकि इनका डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज़ हो जाता है। ठीक है, अब जो एक्सप्रेशन मेरे पास आया, कौन सा एक्सप्रेशन, -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इसको मैं हाइड्रोजन एटम के लिए अलग अलग n की वैल्यू रख के देखूंगा कि क्या वैल्यूज़ आती है। ठीक है, उससे कुछ कंक्लूजन निकलते हैं। तो फॉर हाइड्रोजन एटम टोटल एनर्जी इक्वल्स टू -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब एक ही हाइड्रोजन एटम के लिए तो पर एटम मैं नहीं लिखूंगा, तो जब Z की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, इसके लिए 1 हो जाएगी हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू -13.6 डिवाइड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि Z की वैल्यू कितनी चल रही है, 1। अब n की वैल्यू अलग अलग रखते जाऊँगा और टोटल एनर्जी मेरे लिए निकलती जाएगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 के लिए टोटल एनर्जी जो है -13.6 इंटू Z² तो 1 हो गया, अपॉन n² भी 1, तो यही आ जाएगी n इक्वल्स टू 1 के लिए। n इक्वल्स टू 2 के लिए -3.4, n इक्वल्स टू 3 के लिए फॉर्मूले में वैल्यू रखते जाएंगे और निकालते जाएंगे, -1.5, n इक्वल्स टू 4 के लिए -0.85, n इक्वल्स टू 5 के लिए -0.54 एंड n इक्वल्स टू 6 के लिए माइनस में 0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे नेगेटिव में वैल्यू कम होती जा रही है, मतलब उसको क्या बोलते हैं अपन, बढ़ना बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे टोटल एनर्जी जो है बढ़ती है, और अगर टोटल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस में टोटल एनर्जी। ठीक है, और अगर टोटल एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये इसलिए बताया है क्योंकि इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत सारे हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन आया था हमारा कौन सा, -13.6 इंटू Z²/n², उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, वो हम एक एक करके देख लेते हैं ताकि इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करते हैं वो हमें समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन से ट्रांजिशन में फोटोन इज़ इमिटेड विद मैक्सिमम एनर्जी, जो फोटोन है मैक्सिमम एनर्जी निकालेगा बाहर। ठीक है, इमिट करेगा। तो पहला है n इक्वल्स टू 4 से 1, 2 से 1, 3 से 2 एंड 4 से 3। तो एक एक करके हम चेक कर लेते हैं एनर्जी को। तो n इक्वल्स टू 4 के लिए इसको देखूँ तो मैं यह आ जाएगा माइनस में 13.6 इंटू Z², Z हाइड्रोजन दे रखा है तो Z हमेशा 1 रहेगा, Z² अपॉन n² मीन्स 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, माइनस 13.6 इंटू Z² अपॉन n²। तो इसको कैलकुलेट करेंगे n इक्वल्स टू 4 के लिए, अभी मैंने वैल्यूज़ देखी थी कितनी है, -0.85, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पीछे की तरफ, तो ये हो जाएगा 13.6 माइनस 0.85।
तो ये वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी हमारे पास 12.85 जूल। ओके स्टूडेंट्स, अब देख रहे हो आप कि यहाँ पे डायरेक्ट भी मैं कर सकता हूँ कि जो पीछे वाली वैल्यू है उसको आगे लिख दो और माइनस में आगे वाली वैल्यू को रख दो। तो अगेन हम ऐसा ही इसके लिए करेंगे, पूरा नहीं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ मैं क्योंकि एक बार बता चुका हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 13.6 माइनस सेकेंड n इक्वल्स टू 2 के लिए वैल्यू कितनी थी, ये देखिए कितना है, माइनस में 3.4, 13.6 माइनस 3.4, तो वे वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी हमारे पास में 10.2 जूल। ठीक है, दूसरा तीसरा क्या आएगा, n इक्वल्स टू 2 के लिए, n इक्वल्स टू 2 के लिए कितनी होती है 3.4 अभी देखा मैंने, और n इक्वल्स टू 3 के लिए होती है -1.5, तो ये हो जाएगा 1.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.9 जूल। ठीक है, और यहाँ पे n इक्वल्स टू 3 के लिए कितनी होती है 1.5, और n इक्वल्स टू 4 के लिए अभी अपने ऊपर देखी थी 0.85, तो यहाँ वैल्यू रखो और सॉल्व करो तो इसका आ जाएगा पॉइंट में 65। तो मैक्सिमम एनर्जी स्टूडेंट्स हमें यहाँ दिख रही है 12.85 में, तो हमारा आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे क्वेश्चन करेंगे। दूसरा है, क्वेश्चन है इन विच ट्रांजिशन फोटोन इज इमिटेड विद मैक्सिमम वेवलेंथ। अब वेवलेंथ के ऊपर क्वेश्चन आ गया और हाइड्रोजन एटम दे रखा है इसमें। तो मैंने तुम्हें एक रिलेशन बताया था लास्ट वीडियो में कि ई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/λ, और मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, मतलब ये मैक्सिमम चाहिए तो ई कितना होना चाहिए मिनिमम। मतलब इस ट्रांजिशन, इन सब ट्रांजिशंस में मुझे क्या देखना है, किसमें एनर्जी मिनिमम है, क्योंकि एनर्जी मिनिमम होगा तो लैम्डा क्या हो जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम, क्योंकि वेवलेंथ क्या होता है लैम्डा। बस फिर से करते हैं अपन यही क्वेश्चन। तो फर्स्ट वाले में 3 से 1 जा रहा है तो 1 की एनर्जी कितनी होती है 13.6, और 3 की एनर्जी कितनी होती है 1.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12.1। ठीक है, और सेकंड वाला ऑप्शन है 2 से 1, तो 13.6 और 2 कितना होता है 3.4, ये हो जाएगा 10.2। तीसरा है इन्फानाइट से 1, इन्फानाइट 13.6 और इन्फानाइट की हो जाएगी कितनी 0, क्योंकि z²/n² में n की वैल्यू अगर इन्फानाइट रखोगे तो वो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13.6। एंड फोर्थ वन इज़ 13.6 माइनस 4 की वैल्यू कितनी थी 0.85, इसको सॉल्व करेंगे अपन तो ये आ जाएगा 12.75, और हमें एनर्जी क्या चाहिए मिनिमम चाहिए, तो यहाँ पे एनर्जी मिनिमम मुझे यहाँ दिख रही है, और ये किसके लिए किया था अपन ने सेकेंड के लिए, तो आंसर क्या जाएगा अपना सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ एनर्जी अगर मिनिमम है तो लैम्डा क्या होगा यहाँ पे मैक्सिमम, क्योंकि ई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/λ। समझ में आया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कैलकुलेट टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ B+3। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सीधा सीधा तो कोई हमारे पास फॉर्मूला है नहीं, हाँ लेकिन टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास रिलेशन ज़रूर हमें पता रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, और B है तो Z की वैल्यू कितनी है यहाँ पे Z है यहाँ पे 4। ठीक है, तो इतना हमें इन्फॉर्मेशन पता चल चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टोटल एनर्जी निकाल लेता हूँ किसके लिए n इक्वल्स टू 2 के लिए, तो वो जाएगा 13.6 इंटू Z²/n², ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है माइनस में टोटल एनर्जी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा, तो माइनस 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 13.6 इंटू Z²/n², 4 का स्क्वायर 16/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू प्लस में 13.6 इंटू 4, प्लस में 13.6 इंटू 4, तो ये हो जाएगा प्लस में 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है 2 इंटू टोटल एनर्जी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी 2 इंटू टोटल एनर्जी कितना आएगा, इतना ही आएगा काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव में, तो माइनस में 54.4, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 108
0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये दोनों हमारे आंसर यहाँ पे निकल के आ चुके हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में जो रिलेशंस हैं उनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या निकालनी पड़ती है अपने को, टोटल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ़ पी ई टू मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एन इक्वल्स टू 2 शेल के लिए ऑफ Be+3 इज़ x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जो Be+3 है उसकी n इक्वल्स टू 2 शेल के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है हमें। ठीक है, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है और हमसे पूछा है Te3 माइनस Te2 ऑफ हीलियम प्लस इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, हमसे Te3 मतलब n इक्वल्स टू 3 में जो एनर्जी है और यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 में जो एनर्जी है उनका डिफरेंस x के टर्म्स में हीलियम प्लस के लिए चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व कैसे करेंगे, हमें Pe2 दे रखा है। Pe2 का मतलब क्या हो गया, Pe2 किसके लिए, Be+3 के लिए। Pe2 जो होता है वो होता है 2 इंटू टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी भी किसकी निकलेगी, n इक्वल्स टू 2 के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू टोटल एनर्जी कितना, माइनस में 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बेरिलियम+3 के लिए कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा 16/4। ठीक है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एन की वैल्यू 2 है ना, तो 16/4। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 तो ये हो जाएगा माइनस में 8 इंटू 13.6 और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स कि मैं 13.6 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 13.6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस में x/8। इसको मैं निकाल के एक बार रख लेता हूँ अपने पास। नेक्स्ट हमसे पूछा है Te3 माइनस Te2 फॉर हीलियम प्लस। ठीक है, Te3 मतलब n इक्वल्स टू 3 के लिए एनर्जी है ना, तो इसको जैसा जैसा बोर्ड रखा है वैसा वैसा हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। Te3 माइनस Te2। ठीक है, Te3 माइनस Te2, तो Te3 माइनस में 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, हीलियम का जेड 2 का स्क्वायर 4 अपॉन एन स्क्वायर 9 माइनस में 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 4 अपॉन 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 13.6 कॉमन ले लूँगा मैं और ये कैलकुलेट होके हो जाएगा 5/9। 13.6 इंटू 5/9 और यही हमसे पूछा था। तो इसमें क्या करते हैं हम 13.6 की वैल्यू रख देते हैं। 13.6 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में x/8 इंटू 5/9 और यही हमसे पूछा है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस में 5x डिवाइड बाय 72। ये हमारा आंसर आ जाएगा जो भी हमसे पूछा था x के टर्म्स में। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमें पूछा हुआ है रेशियो, फिर से रेशियो पूछा हुआ है। Te1 मीन्स n इक्वल्स टू 1 के लिए टोटल एनर्जी किसकी, हाइड्रोजन की। Te2 n इक्वल्स टू 2 के लिए हीलियम प्लस की, और Te3 n इक्वल्स टू 3 की लिथियम+2 की एनर्जी। तो फॉर्मूला लगाना है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्या करना है, हमें फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे माइनस में 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर रेश टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, हीलियम का Z2 का स्क्वायर 4 अपॉन एन स्क्वायर 4 और ये माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 9। तो यहाँ रेशियो मुझे दिख रहा है 1:1:1। ये आंसर हमारा आ जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा था ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इफ़ Te2 माइनस Ke1 ऑफ हीलियम प्लस इज़ वाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब हीलियम प्लस आयन के लिए जो Te2 माइनस Ke1 की वैल्यू है वो वाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए Pe2 हमें वाई के टर्म्स में चाहिए। जैसा हमने अभी क्वेश्चन किया था वैसा का वैसा ये क्वेश्चन है, तो बस इसको सॉल्व कर देते हैं। जो जो दे रखा है उसको लिख दो। क्वेश्चन करने का यही तरीका है, जो जो दे रखा है उसको लिख दो। Te2 माइनस Ke1, तो Ke1 ये कितना हो जाएगा, प्लस में Te1, क्योंकि Ke इक्वल्स टू माइनस में Te होता है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में Te1
और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, वाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये किसके लिए, हीलियम प्लस के लिए। तो बस Te2 मतलब n=2 के लिए और Te1 मतलब n=1 के लिए। तो फॉर्मूला रख दो, माइनस में 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन n स्क्वायर 4 प्लस -13.6 इंटू जेड स्क्वायर 4 बाय 1 इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या करो, -13.6 मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा माइनस में 13.6 -13.6 इंटू 4, तो -13.6 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 4 इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ से 13.6 की वैल्यू आ गई मेरे पास में माइनस में y/5। 13.6 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, माइनस में y/5, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था। और हमसे पूछा क्या है, Pe2 किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, Pe2 तो अब डायरेक्ट तो होता नहीं है कुछ भी, तो Pe2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू टोटल एनर्जी किसका, Te2। तो इसको यहाँ से मैं सॉल्व करूँ तो यह जाएगा 2 इंटू माइनस में 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर, एन की वैल्यू 2 है तो 4। ठीक है, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा था। तो 2 इंटू -13.6, तो 13.6 की वैल्यू कितनी है, -y/5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस में ये हो गया y/5 इंटू 1/4। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा y/10। तो यहाँ से हमारा आंसर आया y/10। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट Pe3 ऑफ लिथियम प्लस 2। लिथियम प्लस 2 के लिए Pe3, अगेन सिंपल क्वेश्चन। Pe3 तो कुछ होता नहीं है ना, Pe3 तो कुछ हमें पता नहीं है, हमें रिलेशन पता है किसमें, टोटल एनर्जी में। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू Te3, और किसके लिए हो जाएगा ये, लिथियम प्लस 2 के लिए। बस वैल्यू रखो, 2 इंटू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, जेड मतलब 3 का स्क्वायर 9 अपॉन Te3 मतलब 9। तो ये हो जाएगा -13.6 इंटू 2, कितना हो जाएगा, 12 6 7 माइनस में 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक रेशियो पूछा हुआ है Te3 माइनस Pe2 अपॉन Ke1। तो बस सिंपल सा गेम है यहाँ पे, Te3 माइनस, जो हमें रिलेशन पता है वही हमें यहाँ पे लगाना है। क्या पूछा है हमसे, Te3 माइनस Pe2 अपॉन Ke1 ऑफ हीलियम। तो Te3 और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू होता है कितना, 2 इंटू टोटल एनर्जी। ठीक है, 2 इंटू टोटल एनर्जी, तो Pe2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू टोटल एनर्जी 2। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2 इंटू Te2 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है माइनस में टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल्स टू माइनस में टोटल एनर्जी 1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में टोटल एनर्जी 1। और ये सब किसके लिए चल रहा है, हीलियम प्लस एटम के लिए। बस फॉर्मूला रखो अब, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन एन स्क्वायर 9, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट रख देता हूँ मैं, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, 2 बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ से 13.6 कॉमन ले लूँ मैं, तो 13.6 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2 माइनस 4/9, और डिवाइड में, सॉरी मैं यहाँ स्टेप में भूल गया हूँ तो मैं आगे कर रहा हूँ, डिवाइड में माइनस में Te1 और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4/1। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो 13.6 तो कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 9 टू 18, 18 माइनस 4, 18 में से 4 गए तो कितने बचे, 14, 14/9 इंटू 4, तो हो जाएगा 14/36। ये हमारा रेशियो आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, इसके आगे का हम अगली
लेक्चर में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे।